आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये है एक औरत की कहानी जिसका नाम है कौशल्या देवी। इसके पति लगभग 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद इसके जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और लोगों के पास पहुंचने लगता है। और जब इस महिला के बारे में लोग जानते हैं, सुनते हैं, तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या है। इस वीडियो में बताऊंगा पूरी कहानी, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है झारखंड प्रदेश। यहीं पर सिमडेगा जिला लगता है। यहीं पर एक महिला रहने वाली है यहीं की, जिसका नाम होता है कौशल्या, जिसकी उम्र 21 साल होती है। इसकी शादी सुरेश महतो के साथ होती है। सुरेश महतो जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है और सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। जैसे ही कौशल्या की और सुरेश महतो की शादी होती है, सब कुछ जिंदगी में सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही शादी के 6 महीने बीतते हैं, सुरेश महतो की एक दिन तबीयत अचानक से बहुत तेजी से खराब हो जाती है। और जब तबीयत खराब होती है तो सुरेश महतो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन कुछ दिन इलाज चलता है, लगभग 2 से 3 दिनों तक। उसके बाद डॉक्टर सुरेश महतो को बोल देते हैं कि सुरेश महतो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही कौशल्या सुनती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके ऊपर दुख के पहाड़ छा जाते हैं। लेकिन टाइम बीत रहा था, पति इस दुनिया में थे नहीं। फिर भी कौशल्या जो है बिना पति के ही अपने ससुराल में ही रहना अपने आप को समझती है कि अब मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। जैसे ही लगभग 6 महीने और बीतते हैं, एक पड़ोसी होता है जिसका नाम रविंद्र महतो होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। वो कौशल्या को जब देखता था तो देखता ही रहता था, क्योंकि कौशल्या देखने में सुंदर थी। तो रविंद्र महतो कौशल्या के हमेशा चक्कर लगाया करता था। और लेकिन कौशल्या हमेशा इग्नोर करती थी। लेकिन बीतते टाइम के अनुसार एक दिन शाम के टाइम सुरेश कौशल्या के घर जाता है और बोलता है, भाभी और क्या हाल चाल है। कौशल्या बताती है सब सही है। अब ऐसे ही हाल चाल पूछता है, कौशल्या कुछ अपना काम बताती है तो रविंद्र महतो उसको कर देता है। इससे दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और हंसी मजाक भी होते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीत रहा था, एक दिन जो रविंद्र महतो होता है कौशल्या से बोलता है, भाभी आप देखने में बेहद सुंदर लगती हो। और जो कौशल्या होती है वो मुस्कुराने लगती है। तभी रविंद्र को लगता है कि कौशल्या अब मेरे बस में ही रहेगी, और एक दिन पकड़ लेता है और कौशल्या मना नहीं कर पाती है। दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन जब एक बार शारीरिक संबंध बनता है तो ये छूटने का नाम नहीं लेता है। अब जैसे ही दोनों को मौका मिलता है, इधर कौशल्या देवी को, इधर रविंद्र महतो को, दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। टाइम बीतता रहता है। ऐसे ही जब कौशल्या अपने मायके जाती है तो एक दिन मायके उसके कोई नहीं होता, कौशल्या सिर्फ होती है। तो रविंद्र महतो के पास फोन करती है और बोलती है कि रविंद्र मेरे घर पे कोई नहीं है, मायके में आ जाओ। तो रविंद्र मायके भी जाता है और जो कौशल्या है इसे घुमाता टहलाता भी है और शारीरिक संबंध बनाता है। यहाँ तक कि जो रविंद्र महतो होता है अपने घर पे जब अकेला होता था तो कौशल्या को बुला लिया करता था। ये हमेशा जब भी मौका मिलता, अगर कौशल्या अपने मायके होती तो रविंद्र महतो मायके पहुंच जाया करता था। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है। रविंद्र महतो और कौशल्या देवी में कुछ अनबन हो जाती है। अब कौशल्या जो होती है रविंद्र महतो से बात करना बंद कर देती है। और जब बात करना बंद कर देती है तो थोड़ा दिन अकेले रहती है कौशल्या। लेकिन एक राजेंद्र साहू नाम का व्यक्ति होता है,
वो कौशल्या को जब देखता था तो कौशल्या भी राजेंद्र साहू को देखती थी। अब दोनों में बातचीत होने लगती है, यहाँ तक कि अब जो कौशल्या है वो रविंद्र महतो को छोड़कर राजेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन रविंद्र जो है वो कौशल्या का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि कौशल्या राजेंद्र साहू के साथ हंसी मजाक कर रही है। अब जो रविंद्र महतो होता है, इसे डाउट हो जाता है, वो कौशल्या का पीछा करने लगता है। तभी एक दिन मार्केट में राजेंद्र साहू और कौशल्या को घूमते देखता है। जो रविंद्र महतो होता है, इसे बहुत बेकार लगता है, क्योंकि पहले तो कौशल्या से बात रविंद्र महतो ही किया करता था। अब इसे जलन होने लगती है, नाराज होने लगता है। तभी जो रविंद्र महतो होता है, ये कौशल्या की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम संजू होता है, संजू से बात करने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि कौशल्या के मायके रविंद्र महतो पहले भी जाता था, तो संजू से मिलता था, संजू से हंसी मजाक किया करता था। अब संजू से बात करने की कोशिश करने लगता है। उसका नंबर तो पहले से भी था। अब संजू से लगातार बात करने की कोशिश करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिल नहीं पाता है। तभी रविंद्र एक दिन कौशल्या के मायके पहुंच जाता है और उस दिन कौशल्या के मायके में ही रुक जाता है और रात में संजू के साथ गलत काम करने का प्रयास भी करता है। उसके बाद संजू का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम अजय महतो होता है। उसे पता चल जाता है कि ये जो रविंद्र है, ये मेरी गर्लफ्रेंड संजू महतो के ऊपर डोरे डाल रहा है। तो वो बहुत नाराज होता है संजू के ऊपर और संजू से बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि संजू और अजय महतो का शादी होने वाला था। तो जो संजू होती है, ये कौशल्या के पास फोन करती है, बोलती है कि जो रविंद्र है मेरे पास फोन करता है, बार बार मुझे परेशान करता है, इसकी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड अजय महतो मुझसे नाराज हो रहा है। अब कौशल्या को जब ये पता चलता है कि रविंद्र जो है मेरी बहन को परेशान कर रहा है, तो वो रविंद्र के ऊपर गुस्सा होती है कि जिसे मैं छोड़ चुकी हूं, वो मेरे मायके वालों को, मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहा है। अब इसे भी क्रोध आता है कौशल्या को, और 31 अक्टूबर 2022 को कौशल्या जो है अपने मायके पहुंच जाती है और संजू से बोलती है कि तुम रविंद्र महतो को बुलाओ। तभी संजू रविंद्र महतो के पास फोन करती है और बोलती है कि मेरे मायके आ जाओ, मैं अकेली हूं। तो रविंद्र महतो को बहुत खुशी होती है कि कौशल्या के बहन संजू के पीछे मैं पड़ा था, आज संजू खुद फोन करके मुझे बुला रही है। तो रविंद्र भागा हुआ पहुंच जाता है जो संजू होती है उसके घर, और जब पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर 4 लोग मौजूद हैं। एक तो राजेंद्र साहू जिससे कौशल्या बात करती है, और एक कौशल्या भी वहीं पर मौजूद है, और वहां पर मौजूद 2 व्यक्ति और हैं, एक तो संजू, एक संजू का बॉयफ्रेंड अजय महतो। और जब ये देखता है रविंद्र, तो इसे बड़ा अजीब लगता है कि संजू मुझे बुलाई और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं। तो वहां पर पार्टी होती है, उसके बाद घूमने जाते हैं सभी लोग साथ में एक गाड़ी में। और तभी सिमडेगा जो जिला है, सिमडेगा जिला, यहीं पर छंदा नदी होता है, यहीं पर जाते हैं और रात का टाइम होता है और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक में ही नशीली दवा मिला देते हैं, जो अजय महतो मिला देता है और रविंद्र महतो को पिला देते हैं, और रविंद्र महतो को नींद आ जाती है। तभी वही नदी के किनारे उसे मारते हैं। कौशल्या भी उसे मारती है रविंद्र महतो को, क्योंकि रविंद्र महतो उसकी बहन से बात करने की कोशिश करता था और अजय महतो भी मार रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश। एक दूसरे का जो अंदर का मलाल है वो रविंद्र महतो के ऊपर निकाल रहे हैं सभी लोग, और नदी के किनारे उसे मारना शुरू करते हैं, और यहाँ तक कि उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है शरीर से, और उसे वहीं नदी के किनारे गाड़ दिया जाता है। और
फिर वो लोग चले आते हैं। इन्हें लगता है कि अब कोई तो पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन जो रविंद्र महतो होता है, इसकी शादी हो चुकी थी, इसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे थे। 3 महीने बीत जाते हैं। उसकी पत्नी सोचती है कहीं बाहर गए होंगे कमाने के लिए, और सभी से जितने लोग बाहर मुंबई सूरत जाते हैं कमाने के लिए, उनसे पता कर रही थी कि मेरे पति वहां हैं या नहीं। उससे डाउट था कि कहीं गए होंगे, क्योंकि वो अक्सर रविंद्र निकल जाया करता था घर से, तो वो सब जगह पता कर रही थी, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। तभी जब सब जगह से हार जाती है कि मेरे पति कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पे अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराती है, रविंद्र महतो की जो पत्नी होती है। और जब पुलिस सुनती है तो फिर जांच पड़ताल करने लगती है, पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उसका नंबर देती है पुलिस को, जो रविंद्र महतो की पत्नी होती है। और जैसे ही नंबर पुलिस पाती है रविंद्र महतो का, उसका लोकेशन ट्रेस करती है और उसकी कॉल हिस्टोरी निकालती है। तो नंबर कई दिनों से बंद आ रहा था, लगभग 3 महीने से। तो जब कॉल हिस्टोरी निकालती है तो एक कॉल निकलता है संजू का, और संजू, क्योंकि संजू ही फोन करके बुलाई है, तो लास्ट कॉल संजू का मिलता है। संजू के पास उसका लोकेशन ट्रेस करके पुलिस संजू के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस पहुंचती है संजू के पास, 3 महीने बाद, लगभग 4 जनवरी 2023 को जब पुलिस संजू के पास पहुंचती है, तो संजू, जो कि निसोच हो चुकी थी, सोची थी अब कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जैसे ही 3 महीने बाद पुलिस पहुंचती है, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 जनवरी को पुलिस जब पहुंचती है, लगभग 2-2.5 महीने बीत चुके थे। पुलिस संजू के पास पहुंचते ही बोलती है कि रविंद्र कहां पर है। तो संजू चौंक जाती है कि पुलिस 2-3 महीने बाद मुझसे क्या पूछ रही है, और उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं। तब पुलिस पूछती है कि सही सही बताओ कहां पर है। तो डर जाती है पूरी तरीके से। डरने के बाद पूरा मैटर A to Z तोते की तरह बकना शुरू कर देती है और सब कुछ बता देती है। और पुलिस मौके पर जो अजय महतो होता है, इसके बॉयफ्रेंड, संजू का जो बॉयफ्रेंड होता है, इसको भी पकड़ लेती है। अब कौशल्या को पता चलता है कि मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों पकड़े जा चुके हैं, तो ये अपने जो बॉयफ्रेंड होता है राजेंद्र साहू, इसके साथ फरार हो जाती है। लेकिन पुलिस इसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है और पकड़ लेती है। फाइनली चारों लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ करती है, ये लोग अपना जुर्म पूरा कबूल कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करती है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होती है इनके खिलाफ, और अभी चारों सलाखों के पीछे हैं। बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। यहाँ पर एक महिला, जिसके पति 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ गए थे, वो गलत काम स्टार्ट करती है। अगर उसे अकेले नहीं जिंदगी जी पा रही थी, तो किसी का सहारा लेना चाहिए था, किसी से शादी कर लेना चाहिए था, और बाकायदे ऑफिशियली अपनी जिंदगी को जीना चाहिए था। लेकिन उसने सोचा कि शादी भी नहीं करेंगे और अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो रास्ते को भटक गई और एक ऐसे घटने को अंजाम दे देती है, जिसकी वजह से वो ही नहीं बल्कि और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बाकी आप अपनी राय पूरी घटना में जरूर देना। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।